बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांजिस्टर्स को कैसे एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे एज ए वोल्टेज कंट्रोलर इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे एज ए एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे एज ए फ्रीक्वेंसी जनरेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो जो है ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर पर है। चलिए जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या होती है और ये किस लिए ज़रूरी होती है। फिर मेथड्स ऑफ फीडबैक के तरीके क्या होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर ऑसिलेटर होता क्या है, ऑसिलेटर ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर ये होता क्या है, ये भी मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एन ऑसिलेटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड टू जनरेट ए रिपीटेटिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यूजुअली साइन और स्क्वायर वेव। ये ऐसा एक डिवाइस है, ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़कर एक ऐसा सर्किट है जो रिपीटेटिव साइकिल्स जनरेट करता है, वो चाहे साइन वेव हो चाहे स्क्वायर वेव हो, यानी वो मुसलसल एक ही अमल को दोहराता रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये साइन वेव है, ये वाली जो साइन वेव है ये हम ये इसके टॉप पीक्स हैं, ये लोअर पीक्स हैं और ये देखिए एक ही एम्पलीट्यूड के साथ हैं। मसलन यहाँ से 0 से लेकर अगर ये 5 वोल्ट है तो सारा 5 वोल्ट है, नेगेटिव साइड पे भी -5 वोल्ट है तो सारा -5 वोल्ट है। लेकिन इस नीचे वाली वेवफॉर्म को देखें, ये पहली तो 5 वोल्ट है, ठीक है, दूसरी फिर उससे छोटी हो गई, तीसरी उससे छोटी हो गई, चौथी उससे छोटी हो गई, पाँचवीं उससे छोटी हो गई और छठी ख़त्म हो गई। तो इसको कहते हैं, ये वाली जो नीचे वाली सर्किट है ये विदाउट फीडबैक ऑसिलेटर है और ये विद फीडबैक ऑसिलेटर है, ठीक है जी। तो ये एक सर्किट को देखिए ज़रा सा, आप की मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि ये स्विच फ़र्ज़ करें ए पर है, तो ये एक बैटरी कनेक्टेड है, इससे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये स्टैटिक चार्ज हो जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला नेगेटिव है तो ये नीचे वाला इसका कैपेसिटर का भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम ये स्विच जो है इसको ऑन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स बी साइड के ऊपर इसके साथ एक कॉइल लगी हुई है। तो जैसे ही बी साइड पर हम करेंगे तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी इस कॉइल के अंदर से। जब कॉइल के अंदर से करंट फ्लो शुरू होता है तो आपको पता है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं इस पर मेरे एक अलग से वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है मेरे चैनल पर है, मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ होती है और ये कैसे बनते हैं। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर बन जाएंगी और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन जाएगा। ये फ़र्ज़ करें ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ये पॉजिटिव साइड पे ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, फुली चार्ज था, चार्ज हो गया और फिर ये यहाँ पर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया यहाँ पर। अब ये जब यहाँ पर फ्लक्स बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो फिर ये कोलैप्स होना शुरू होता है। जब ये कोलैप्स होना शुरू होता है तो दोबारा इस कॉइल को काटता है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कॉइल को मूवमेंट दी जाए तो वोल्टेज पैदा होते हैं, तो यही जनरेटर का प्रिंसिपल है। तो ये अपोजिट साइड में ये जो वोल्टेज पैदा होंगे वो इस कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे। वो अपोजिट साइड ये वाली है, नीचे नेगेटिव साइड पे ये वाली, ये आपका जो पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल है ये तो कैपेसिटर का चार्ज होना था, ठीक है, और ये डिस्चार्ज होना था और अब अपोजिट साइड में चार्ज होना है और फिर डिस्चार्ज होना है। तो ये 4 साइकिल बने आपके,
पहला चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर अपोजिट साइड में चार्जिंग, और फिर उसकी डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल आउटपुट है इस टैंक सर्किट का, कि ये टैंक सर्किट आस्ता आस्ता डैम्प डाउन हो जाता है, इसकी ये ऑसिलेशंस ख़त्म हो जाती हैं। इनको मदद फ्राहम की जाती है, इनको फीडबैक दिया जाता है ताकि ये ख़त्म ना हो और ये मुसलसल एक ही एम्पलीट्यूड पर आपको आउटपुट देती रहें। तो ये पॉजिटिव फीडबैक होती है। ये पॉजिटिव फीडबैक अगर आप इसको देंगे तो ये वाली आउटपुट आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यही एनालॉजी मैंने अभी आपको समझाई है कि ये यहाँ पर आप देखें, ये कैपेसिटर ओपन है, अब ये स्विच ओपन है। आप ये समझ लीजिए अभी कैपेसिटर को हमने चार्ज करके ये स्विच को इधर नहीं कनेक्ट किया, दरमियान में होल्ड कर लिया है, दिस वन। ठीक है, तो जैसे ही इसको स्विच को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। ये देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज, जैसे ही कनेक्ट हुआ कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद फिर अपोजिट साइड में ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो फील्ड बना है वो इस कॉइल को काटेगा और अपोजिट साइड में कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर वो डिस्चार्ज होगा। अब जो अपोजिट साइड में चार्ज हुआ है तो ये फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ से, यानी जैसे ही स्विच आप क्लोज करेंगे तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है, दिस वन। ये कैपेसिटर का चार्ज, ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज, और फिर अपोजिट साइड में ये कैपेसिटर चार्ज और फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज। ठीक है, अब इसकी आपको फीडबैक कैसे देते हैं ये मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर लूँ कि इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कि अगर इस एलसी सर्किट को एक दफ़ा इसको चार्ज कर दिया जाए कैपेसिटर को, तो फिर ये एलसी सर्किट जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड या वोल्टेज, वो कॉइल पे चले जाएंगे, कॉइल से फिर कैपेसिटर पर आ जाएंगे, कैपेसिटर से फिर कॉइल पे चले जाएंगे, कॉइल से फिर कैपेसिटर पे आ जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा। ऑफ कोर्स इसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा, लेकिन ये बहुत अरसे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर हम इसको फीडबैक दे देंगे तो ये मुसलसल उसको मेंटेन रखेगा एम्पलीट्यूड को। लेकिन ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है कि चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इस कॉइल की वैल्यू पर और इस कैपेसिटर की वैल्यू पर। ये जो टैंक सर्किट हमने बनाया है, इस कॉइल की वैल्यू और इस कैपेसिटर की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। तो इसका फार्मूला ये है FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई। ये 1/2 पाई तो फिक्स है √LC। ये L इज़ कॉइल एंड C इज़ कैपेसिटर। तो 1/2 पाई √LC ये इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये साइकिल ज़रूर समझ लें आप कि ये कैसे काम करता है। ये मैंने यहाँ पर और डिटेल से इसको समझाने की कोशिश की है। कैपेसिटर चार्ज, कैपेसिटर को एक दफ़ा हम चार्ज कर देते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ये चार्ज है था यहाँ पर कैपेसिटर, और अब ये डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू कॉइल, ये मैंने इसकी यहाँ से रेड लाइन इसको यहाँ शो किया है। तो ये कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये अपोजिट साइड में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, जब फुली डिस्चार्ज हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था वो उसको दोबारा कोलैप्स होगा तो उस कॉइल को काटेगा और कैपेसिटर अपोजिट साइड में चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू कॉइल, ये पहले कैपेसिटर चार्ज, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज इन अपोजिट पोलैरिटी बाय कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू कॉइल अगेन बट करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जब बैक ईएमएफ इसको कहते हैं, जब ये अपोजिट फील्ड कोलैप्स हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मसलन ये ऊपर वाला हिस्सा अगर पहले पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव था, तो अब ये अपोजिट हो जाएगा। देखें यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नीचे पॉजिटिव है। तो
ये साइकिल फिर रिपीट होता रहता है, ये साइकिल रिपीट होता है। ये वाला साइकिल आप देखें, दिस वन, और फिर ये देखें, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, दिस वन। ठीक है, तो ये साइकिल दोबारा शुरू हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से ये टैंक सर्किट काम करता रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और है, वो है डैम्पिंग और बैंडविड्थ। आम ये जो टैंक सर्किट है, ये आप अगर आपने रेडियो देखा हो, रेडियो को ट्यून करते हैं हम, तो एक स्टेशन जब हम कैच कर लेते हैं तो फ़ौरन ही ज़रा सा उसको अगर हिलती है सुई उसकी ट्यूनिंग वाली, तो फ़ौरन दूसरा स्टेशन आ जाता है, या दो स्टेशन आपस में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। आप ये तजर्बा आपके पास होगा। ये इसलिए होता है कि ये जो पीक बनती है ना, एफओ जो है ये बहुत शार्प होता है, एफओ की बैंडविड्थ बहुत कम होती है। तो उसको थोड़ा सा बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए, ये जो पीक है, इस पीक को थोड़ा सा डैम्प डाउन करने के लिए, थोड़ा सा इसको चौड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक रजिस्टर लगा देते हैं। ये रजिस्टर लगाने से ये थोड़ा सा डैम्प डाउन हो जाता है, और ये इसकी बैंडविड्थ है बेसिकली। ये दो लाइनों के दरमियान में जो है डॉटेड लाइन जो है, इनके दोनों तरफ जो लाइनें हैं, ये इसकी बैंडविड्थ है। ये बैंडविड्थ 0.7 पर ली जाती है। ये फ़र्ज़ करें 1 है, तो ये 0.7 पर जितनी विड्थ होती है ये बैंडविड्थ कहलाती है। तो ये जो बैंडविड्थ है, आप जितना इसको डैम्प करते जाएंगे इस एलसी सर्किट को, उतना ही ये बैंडविड्थ चौड़ी होती जाएगी। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नुकसानदेह है, क्योंकि कई स्टेशन, आप फ़र्ज़ करें रेडियो की मैं मिसाल देता हूँ, तो कई स्टेशन एट ए टाइम आना शुरू हो जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा पीक है तो ट्यून करना ही मुश्किल हो जाएगा। ज़रा सी सुई हिलेगी दूसरा स्टेशन आ जाएगा, ज़रा सी हिलेगी दूसरा स्टेशन आ जाएगा। तो इसलिए इसको एक ख़ास बैंडविड्थ डैम्पिंग पे रखते हैं, और एक ख़ास बैंडविड्थ रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेटर की आउटपुट्स क्या हो सकती हैं? साइन वेव हो सकती है, स्क्वायर वेव हो सकती है, शॉर्ट आउट हो सकती है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेव हो सकती है, और ट्रेंगुलर वेव आउटपुट हो सकती है। ये सारे ऑसिलेटर बनाए जा सकते हैं। चलिए जनाब, ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर। ये देखिए, ये टैंक सर्किट है, ये कॉयल है, और ये कैपेसिटर है। पहले आप इसको टैंक सर्किट जो भी हमने देखा है, पढ़ा है, ये वो टैंक सर्किट है। ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर है जो इसकी एम्पलीफिकेशंस को, ये जो ऑसिलेटर है, ये इसकी ये एम्पलीफाई करेगा इन एम्पलीफिकेशंस को। ये जो साइन वेव देंगी, उन साइन वेव्स को ये एम्पलीफाई करेगा, और यहाँ से इस कॉयल के थ्रू होते हुए इस RL में आ जाएंगे, और RL से हम सिग्नल आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, ये इसका VCC है, V+ है, जिससे ये ऑपरेट होगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये कॉयल और ये कॉयल के दरमियान में ये डॉटेड लाइनें दी हुई हैं। इनका मतलब ये है कि ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में। ये सॉफ्ट आयरन कोर से लेंगे, ये देखें सॉफ्ट आयरन कोर से ये लिंक्ड हैं। आपने देखा होगा रेडियो के अंदर इस तरह की ऐसे एक ब्लैक रॉड होती है, इसको कहते हैं फेरेट रॉड, और ये अगर गिर जाए तो टूट भी जाती है, टुकड़े हो जाते हैं इसके। तो इस फेरेट रॉड को इस कॉयल के अंदर दिया जाता है, या ये कॉयलें जो हैं इस फेरेट रॉड के ऊपर लिपटी होती हैं। उसका इसलिए होती हैं वो कि इसके में से जो फील्ड बन रहा है वो इसको भी थोड़ा सा मिले, इस L1 को भी मिले L2 से, क्योंकि L2 में एम्पलीफाइड वेवफॉर्म होगी, साइन वेव होगी, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो इसको भी मिले L1 को। ठीक है, ये फीडबैक कहलाती है। ये फीडबैक हम देंगे तो हम आपको आउटपुट में आपको कंटिन्यूसली साइन वेव मिलती रहेगी। यहाँ पर ये गौर करने वाली चीज़ है कि ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे होगी। ये देखें, इसका तार का पहला टर्न देखें, कॉयल की पहला टर्न देखें, और इस कॉयल का पहला टर्न देखें। ये अगर सिमिलर हैं तो ये पॉजिटिव फीडबैक होगी। अगर ये वाली L2 इससे अपोजिट है तो ये आउट ऑफ फेस फीडबैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर लगाया है ताकि आप इसको ट्यून कर सकें और इसकी फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर सकें। आप ये जो FO होगी इसकी, वो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आप इसके कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ से इस RL से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो ये फीडबैक का तरीका मैंने आपको बता दिया, और टैंक सर्किट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। और ये फेराड रॉड का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। इसको कहते हैं आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर। क्या? आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर। ठीक है जनाब। इसके बाद है हार्ले ऑसिलेटर। अब मैं थोड़ा फास्टली इसको मैं कवर कर जाऊंगा। हार्ले ऑसिलेटर में सिर्फ इसके फीडबैक का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, बाकी सारे ऑसिलेटर एक ही किस्म के होते हैं, सिर्फ इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। ये टैंक सर्किट है, ये देखें, और ये कायल जो है दरमियान में से स्प्लिट है, और एक जो है फीडबैक के लिए है। ठीक है। तो बाकी सारा तरीक़ाकार वही है, सिर्फ ये किया है कि फीडबैक जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से दी गई है। ये जो कॉयल है यहाँ पर आउटपुट विद सेकेंडरी कॉयल, इसके सेकेंडरी कॉयल यहाँ पर एक वाइंड करके उससे आप आउटपुट ले सकते हैं। इसमें से जो साइन वेव है वो उसके अंदर इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉयल में, और उससे आप फिर आउटपुट ले लेंगे। कॉलपेट ऑसिलेटर, ये मुख्तलिफ ऑसिलेटर्स की किस्में हैं अब जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है, सिर्फ उसमें कॉयल को स्प्लिट किया गया था, इसमें कैपेसिटर को स्प्लिट कर दिया गया। देखें कैपेसिटर के दोनों कैपेसिटरों में के सेंटर से ग्राउंड कर दिया गया है। तो और फीडबैक जो है वो इस कैपेसिटर से दे दी गई है। ठीक है। कैपेसिटर से फीडबैक देकर और इसकी आउटपुट जो है फिर इसकी बेस पर दे दी है, और बेस में एम्पलीफाई होगी और कलेक्टर में टैंक सर्किट को मिलेगी। साथ ही कलेक्टर से ये इस कॉयल के आगे एक और सेकेंडरी कॉयल अगर आप यहाँ पर वाइंड कर लें तो उससे आप आउटपुट ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं कॉलपिट्स ऑसिलेटर। कॉयल को अगर आपने स्प्लिट किया है तो इसको कहते हैं हार्ले ऑसिलेटर। हार्ले एक साइंसदान था, उसने ये ईजाद किया था। ये कॉलपिट एक साइंसदान था, उसने ईजाद किया था कि इस तरीके कैपेसिटर को उससे भी दी जा सकती है। फिर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, ये सिंपलेस्ट ऑसिलेटर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल इस तरह के होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, जैसे ही वोल्टेज इनको दिया जाए तो ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। ये वाइब्रेटिंग क्रिस्टल यहाँ फिट किया है, ये देखें। तो ये जब वाइब्रेट करता है तो ये एक टैंक सर्किट का काम करता है, और ये इसकी बेस को मिला हुआ है। ठीक है। तो जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो कलेक्टर से आप इसके आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ये है क्रिस्टल ऑसिलेटर। वेवफॉर्म्स ये हैं जो आप इससे ले सकते हैं, और साथ ही मैं यहाँ कुछ और टर्म्स हैं इसकी, वो मैं आपको बता दूँ। साइकिल क्या होता है? साइकिल, जहाँ से ये वेवफॉर्म शुरू होती है, पीक पे गई, वापस आई, फिर नेगेटिव गई, फिर पॉजिटिव आई, यहाँ आके ये ख़त्म होती है, तो इसको हम एक साइकिल कहते हैं। ठीक है। हर्ट्स कहते हैं साइकिल्स पर सेकंड को। ठीक है। एक सेकंड में जितनी साइकिल आएंगे वो हर्ट्स कहलाएंगे। पीरियड, टी और 2t, ये आप देख लें यहाँ पर, ये 2t है, दिस वन, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, तो ये t1 है, ये भी t1 है, तो ये t1 प्लस t1 2t। ठीक है। फिर 0 to 360 डिग्री साइकिल जो है, अगर जनरेटर की साइन वेव जैसे जनरेटर से जनरेट होती है तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री होगी, ये 180 डिग्री होगी, ये 270 डिग्री होगी, ये फिर 360 डिग्री होगी, या अगले साइकिल का 0 डिग्री होगी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 0 to 360 डिग्री एक साइकिल प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इस साइज में यहाँ ये ज़्यादा डिटेल दी गई है। वन तो फुल साइकिल और पीरियड भी इसका दिया गया है, और साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों को मिलाकर एक साइकिल कहते हैं। इसी तरीके से ये जो स्क्वायर वेव्स हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड है, जहाँ से ये शुरू होती है वहाँ से लेकर यहाँ तक, एम्पलीट्यूड इन वोल्ट्स में होता है। ये पल्स विड्थ है, कितनी चौड़ी है ये पल्स विड्थ आमतौर पर सेकंड्स में होती है या माइक्रो सेकंड्स में होती है। ये इसका राइजिंग एज है, जहाँ से ये ऊपर उठती है, और ये इसका ट्रेलिंग एज है या फॉलिंग एज कहते हैं इसको। ये फॉलिंग एज या ट्रेलिंग एज, ये राइजिंग एज या राइजिंग एज। ठीक है। तो ये जनाब होती है, इस तरीके से हम इसको अपने जाना जाता है वेवफॉर्म्स को। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपने इसको समझ भी लिया होगा, ऑसिलेटर्स को फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होती है, किस किस्म की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो
अगर आपने समझ लिया है तो इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि ये इल्म फैले, दूसरों तक भी पहुँचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया, ताकि ये आपकी मोहब्बत होगी मेरे साथ और मेरी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। तो इस लिहाजा जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।